बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरसन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान। हम लोगों ने फ़र्स्ट ईयर मैथ में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। हम 3.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने शुरू किया हुआ था। हमने टॉपिक जो था हमारा रो एंड कॉलम ऑपरेशन था, इसके अंदर हम इसको जो है यूज़ करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हर सवाल के अंदर एक नई टेक्निक है, एक नया जो है तरीकाकार। अभी तक हमने जो डिटर्मिनेंट के रूल्स पढ़े हैं, पहला हमने जो रूल किया था वो ये था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हम किस तरह किसी भी एक जो है डिटर्मिनेंट के अंदर उसमें से किसी एक रो में से कोई भी नंबर जो है वो कॉमन ले सकते हैं। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे, अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रोज़ या कॉलम की जगह चेंज करते हैं, किसी भी रोज़ की या कॉलम की जगह चेंज करते हैं, तो किसी भी रोज़ या कॉलम को इंटरचेंज करने से बाहर नेगेटिव साइन आता है। ये हमारे पास जो इसका नेक्स्ट रूल है डिटर्मिनेंट का। लेट्स सी, हम इसे देखते हैं किस तरह से अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन वो कहता है कि इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करो। क्या करो, हमारे पास ये साइड है, इस साइड को इस साइड के इक्वल हम प्रूव करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप इस पर गौर करें, इसकी पहली रो सेम है, इसकी दूसरी रो लेकिन जो तीसरी रो है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि हम इनमें से कोई सी एक साइड ले सकते हैं। तो ज़्यादातर क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज़ राइट हैंड साइड। मैं लेफ्ट हैंड साइड को इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 1 1 x y z, दिस इज yz, zx एंड xy। मैंने लेफ्ट हैंड साइड्स को कैरी कर लिया, अब मैं इसका सलूशन करने जा रहा हूँ। हमारे पास जैसे लेफ्ट हैंड साइड, अब इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, मैं एक नंबर x y z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और x y z के साथ डिवाइड कर रहा हूँ। हमने ये मैथ्स में रूल पढ़ा है कि हम किसी एक नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी एक नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ तक जाने के बाद मैंने ऐसा क्यों किया, देखें, मैं x को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, y को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और जो z है उसको कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। क्या करूँगा, मैं x इज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम 1, y is multiplied by column 2 and z is multiplied by column 3। मैं x को कॉलम 1 के साथ, y को कॉलम 2 के साथ और z को कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं ऐसा इसलिए करूँगा कि मैं यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है सबसे नीचे ये वाला नंबर, इसको x y z बनाना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे मेरे पास सबसे नीचे नंबर मौजूद हैं, मैं इसको x y z बनाना चाहता हूँ। तो जब मैं ऐसा करूँगा, देखो इसमें x की कमी है, इसमें y की कमी है, इसमें z की कमी है। इस चीज़ को देखते हुए मैंने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का फ़ैसला किया कि मैं पहले कॉलम को x के साथ, दूसरे कॉलम को y के साथ और तीसरे कॉलम को z के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो ऐसा करने से मुझे देखें क्या होगा, जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे हमारे पास जो पहली जो हमारे सामने है, देखें पहला जो इसका एलिमेंट है x, ये आ जाएगा, दिस इज़ x स्क्वायर x y z। दूसरा है दिस इज़ y स्क्वायर x y z। तीसरा है z, दिस इज़ z स्क्वायर x y z। तो ऐसा करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि देखें, जब मैंने इसको पहले को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखें x 1 इंटू x इंटू x स्क्वायर, और जब मैं x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज़ x y z। फिर सिमिलरली y को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा, y 1 द y इंटू y स्क्वायर, और फिर y इंटू दिस वन x y z। अब ऐसा करने से यहाँ तक जाने के बाद मैं देख सकता हूँ, देखें मैं यहाँ से अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चले मैं यही लिखता हूँ, टेकिंग कॉमन x y z। कहाँ से, R3 से। मैं R3 से फिर दोबारा x y 3 कॉमन ले रहा हूँ। देखें, जब x y z कॉमन लेंगे, ये पहले से x y z मौजूद है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, ये कट जाएगा।
लेकिन जो ये चीज़ हमारे पास है, अब ये चीज़ इस चीज़ से मैच नहीं कर रही, ये जो ये चीज़ है ये इस चीज़ के साथ मैच नहीं कर रही। हमें इसको अब तरतीब लगाना है। क्या लगाना है? तरतीब लगाना है। अब यहाँ तक जाने के बाद, इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आएगी यहाँ से आगे हम करेंगे इंटरचेंजिंग, जो मैं अभी आपको स्टार्ट में बता रहा था। मैं R2 को R3 के साथ R2 बाय R3, मैं R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दूंगा। जब मैं किसी भी रोज़ को जगह चेंज करूंगा तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अब देखिए R2 R3 दोनों में चेंज आएगी। यहाँ पे x y z एज इट इज़, जब मैं इसको चेंज करूँगा यहाँ 1 1 1 ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। इंटरचेंजिंग का मतलब ये हुआ कि मैंने इस रो को R3 की जगह पे ले गया और R3 रो को मैं R2 की जगह पे ले गया। ऐसा करने से बाहर नेगेटिव साइन आ गया। क्या आ गया? बाहर नेगेटिव साइन आ गया। लेकिन अभी भी जो हमारे पास है वो वाला मामला क्लियर नहीं है। अब मैं एक दफ़ा फिर मुझे इसमें करना है, मैं करूँगा इंटर चेंजिंग R1 बाय R2। तो जब इंटरचेंजिंग करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, जो बाहर है वो क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस, ये 1 1 1 x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। यहाँ तक जब मैं इसको लेके चला जाऊँगा, जब यहाँ तक मैं इसके साथ इसको मुकम्मल करूँगा, तो ऐसा करने से देखें मेरे सामने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, जो मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है, अब यहाँ तक बात मुकम्मल होगी और यही चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे। अब इसमें देखें दो चीज़ें हमने सीखी। हम एक नंबर को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक नंबर को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक नंबर को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर हम किसी एक रो में से चीज़ को कॉमन ले रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि जब हम किसी भी रोज़ को ऊपर नीचे करते हैं, उनकी जगह चेंज करते हैं, तो बाहर नेगेटिव साइन आता है। यानी हमने इसके अंदर इन रूल्स को स्टडी किया कि हम किसी भी एक नंबर को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह हम रोज़ या कॉलम को इंटरचेंज करने से बाहर प्लस या जो बाहर जो है उसका साइन नेगेटिव ले आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट। इसमें देखते हैं ये क्या कहता है। कहता है ये हमारे पास स्टेटमेंट है, साबित करें ये इसके बराबर है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है और हमें साबित करना है कि ये इसके बराबर है। यहाँ तक जाने के बाद देखें मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ पे b प्लस सी है। इसका पहला ऑपरेशन बनता है R1 माइनस R2 प्लस R3। देखिए मुझे कैसे पता चला कि मैंने इसमें R1 में से R2 प्लस R3 को करना है। देखिए यहाँ पे है b प्लस सी, यहाँ पे क्या है? b प्लस सी। तो मुझे नज़र आया कि अगर मैं इन दोनों को जमा करूँगा तो b प्लस सी बनता है। क्या बनता है? b प्लस सी बनता है। तो मैं b प्लस सी को b प्लस सी में से माइनस कर सकता हूँ। सिर्फ आपको पहला स्टेप देखना है, बाकी जब आप उसको परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगले स्टेप्स के अंदर आपके जो मामलात हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, वो इजीली क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पर काम करते हैं। पहले हमें R2 प्लस R3 की कीमत चाहिए। R2 प्लस R3, देखिए R2 क्या है? B, C प्लस A, B जमा कर रहे हैं R3 C, दिस इज़ A प्लस बी। जमा करते हैं जी, जमा करेंगे b प्लस सी, इसे जमा करेंगे a प्लस 2c, इसे जमा करेंगे a प्लस 2b। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमें किसको माइनस कर रहे हैं? R1 को। अब हमारा पहला ऑपरेशन क्या है? वो ये है R1। देखें क्या है? ये हमारे पास दिस इज़ b प्लस सी माइनस क्या है? b प्लस सी। फिर पहली टर्म है a माइनस दूसरी टर्म क्या है? a प्लस 2c। फिर तीसरी टर्म हमारे पास है a माइनस, नेक्स्ट है a प्लस 2b। यानी हमने इन दोनों को जमा करके पहली रो में से माइनस कर दिया। जब दोनों को जमा करेंगे प्लस इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे, इसमें से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, इसमें से इन दोनों का सम माइनस करेंगे। सम हमने पहले ही साइड पे निकाल लिया ताकि हमें थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये मैं इसको ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब बाकी सब कुछ एज इट इज़, बाकी सब कुछ एज इट इज़। देखें ये प्लस माइनस कट जाएगा तो ये आ जाएगा 0। जब इसको ऑपरेट करेंगे a माइनस 2c, a माइनस 2b, ये आ जाएगा b, दिस इज c प्लस a, दिस इज b, c a प्लस b। देखें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0।
-2c। सिर्फ मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अभी मैंने इसके ऊपर कोई मज़ीद जो है वो ऑपरेशन जो है वो नहीं किया। अभी सिंपल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। यहाँ तक जाने के बाद देखें हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। मुझे क्योंकि जगह की ज़रूरत है इसलिए मैं ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन जो है इसको रफ कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा आप इसको देख चुके होंगे और इसीलिए मैंने इसके सारे स्टेप्स को जो है एक दफ़ा रिपीट भी किया है, बार बार इसको जस्टिफाई भी किया है, ताकि जब आप इसे करें तो आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। आपके सामने जो है वो ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि आप जो काम भी कर रहे हो आपको उसका पता होना चाहिए। अब यहाँ तक जाने के बाद मैं वो स्टेटमेंट दोबारा लिख रहा हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा -2a -2b b c + a b c एंड a + b। अब मुझे नज़र आ रहा है देखिए -2 यहाँ -2 यहाँ पे भी है, तो अगला स्टेप मेरे नज़र आ रहा है दिस इज टेकिंग कॉमन -2 फ्रॉम R1 में से -2 कॉमन ले लें। जब इसमें से कॉमन लेंगे दिस इज a b c + a b c एंड a + b। यहाँ तक हम चले गए। अब फिर हमारे सामने वैसे ही डिटर्मिनेंट पड़ा हुआ है। इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी अभी हम वहीं पे खड़े हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमें देखना है हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और अगर हम इसको यहीं पे एक्सपेंड करना चाहें तो यहीं पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो मुझे भी अभी भी नज़र आ रहा है कि जब मैं इसे एक्सपेंड करने जाऊंगा तो मेरा बेटा ये सवाल थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेहतर है कि मैं इसको थोड़ा सा लेके आगे बढ़ूं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। चलो इसमें मैं मज़ीद ऑपरेशन कर रहा हूं। R2 - R1 और R3 - R1 R2 - R1 और R3 - R2 कर लेते हैं। चलें इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, करते हैं जी। ये मेरे पास -2 वैसे ही है बाहर, क्योंकि हम R2 में चेंज लेके आ रहे हैं। 0ab लिख लेते हैं। जब मैं R2 में से R1 को माइनस करूँगा, जब मैं यहाँ पे देखें R2 में से R1 को माइनस करूँगा, R2 मेरे पास है b c + a b। जब मैं माइनस करूँगा 0 c 0 a और b। जब माइनस करूँगा b - 0 b, इसको माइनस करूँगा कटेगा c ये 0, तो ये मेरे पास आ जाएगा दिस इज b c 0। इसी तरह जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा या R3 - R1 करूँगा, R3 - R1 करूँगा, सॉरी R2 लिख दिया। देखिए c - 0 c ये a हो जाएगा, दिस इज c - a हो जाएगा। और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ये मुझे थोड़ा सा इसमें इसकी स्टेटमेंट के अंदर डाउट सा हो रहा है कहीं हम मिसप्रिंट तो नहीं कर गए हैं। नहीं फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे c - a नहीं आना चाहिए और हमारे पास जो आएगी स्टेटमेंट वो इस फॉर्म में आ जाएगी b - 0 b c + a माइनस यहाँ c आ जाएगा, b - b 0 आ जाएगा। जब इसे करेंगे c - 0 c - a और b + b - b, तो ये a आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जो है पॉसिबल आंसर आ रहा है। तो एक्सपेंड करके देखते हैं। मुझे लग रहा है कि हम बल्कि इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं। जब यहाँ तक एक्सपेंडिंग बाय R1 -2 है जी, करेंगे पहली टर्म 0, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, -a, यह आ जाएगा AC - 0 फिर +b, तो ये आ जाएगा। जब ये इससे ज़रब खाएगा दिस इज़ b × c - a और -c²। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है ना इसकी स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल हम थोड़ा सा इसमें जो ना हमें देखना होगा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा हमने माइनस कॉमन लिया। जब इसको इसके साथ किया तो यहाँ पे a आता है, c आता है और यहाँ b आता है, b - b 0। इसी तरह जब हम इसको करेंगे c- तो ये हमारे पास ये आता है, और जब हम इसको करेंगे इसके साथ तो यहाँ पे हमारे पास टर्म R2
माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो यहाँ पे C माइनस A का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि हाँ जी बिल्कुल देखें हमारे पास जो है ये A नहीं है, बेसिकली C है। ये हमारे पास C है। देखें यहाँ पे -2C था, ये -2B था। इस वजह से मैं देख रहा था कि यहाँ पे सच एस जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। C प्लस A में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे A बचेगा। हमारे पास क्या बचेगा? A बचेगा, सॉरी, इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। ये C है तो यहाँ पे हमारे पास A बचेगा। इसी तरह जब हम इसमें से इसको करेंगे तो C माइनस C यहाँ पे 0 बचता है। क्या बचता है? 0 बचता है। और ये जब करेंगे तो यहाँ पे A बचता है। तो इसलिए क्योंकि मुझे नज़र थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि कहीं पे गड़बड़ है, यहाँ पे बेसिकली C था बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर A लिख गया, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो जब हम इसकी एक्सपेंडिंग बाय R1 करेंगे, देखें -2 है तो ये 0 आ जाएगा। दूसरा हमारे पास -C है तो ये आएगा दिस इज़ A² और ये 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास है +B। जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे इसके लिहाज से तो ये 0 माइनस AC आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 माइनस AC आ जाएगा। तो अभी भी हमें इसको देखना है कि यहाँ पे अब हमारे पास C था, देखिए B माइनस 0 B, C प्लस A माइनस C। तो यहाँ पे A माइनस करेंगे, C से कटेगा तो A आएगा, B माइनस B 0 आएगा, C माइनस 0 C माइनस C 0, A प्लस B माइनस B, तो यहाँ पर A आ जाएगा। तो और यहाँ पे जब हम करेंगे तो हमारे पास C प्लस जो हमने इसको ऑपरेशन किया R2 माइनस R1, तो हमारे पास C प्लस A माइनस C, तो C के साथ कटा तो यहाँ पे A आया और यहाँ पे B माइनस B 0 आया। जब हम इसके साथ करेंगे R3 माइनस R1, C माइनस 0 0, C माइनस C 0, A प्लस B माइनस B A आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास C था, ये B था, तो हमने यहाँ से -2 कॉमन लिया, ये C है और ये हमारे पास B है यहाँ पर। तो इसी के लिहाज से हमारे पास नेक्स्ट BA 0 आया, फिर हमारे पास C माइनस 0 C माइनस C 0, A प्लस B माइनस B A आया। तो जब हम इसको लेंगे इसके साथ, देखें एक्सपेंडिंग बाय C करेंगे तो हम ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये ज़रब खाएगा तो यहाँ पे AB आता है, ये ज़रब खाएगा AB आएगा, ये ज़रब खाएगा 0। अब देखें हमारे पास -2 माइनस ABC और ये भी माइनस ABC, तो ये आएगा माइनस इंटू -2 ABC। जब इसे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 4 ABC आ जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि कहीं पर भी थोड़ी सी भी माइनर सी भी किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखें जिस तरह सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे C था और मैंने यहाँ पे A लिखा, उसके लिखने से सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई तो मुझे उसे ओवरकम करना पड़ा। तो आप भी इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको सच एस प्रॉब्लम ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या है हमारे पास। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।